क्या करे, किसको बोले, को सुनता ही तो नहीं है। इस रास्ते से आया था, मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया 10,000 रुपए का। 3 दिन से लगातार ऐसा ही है, ट्रैफिक का भी समस्या हो गया है, गाड़ी जाम हो रही है। राजस्थान में लगातार 3 दिन बारिश का दौर जारी रहा है और जयपुर में लगातार बारिश की वजह से जो सड़कों का हाल है वो बेहाल हो रखा है। और अभी मैं खड़ी हूँ धावास पुलिया के पास ही, जहां मैं मेरे कैमरामैन को एक बार बोलना चाहूंगी कि यहाँ की सड़कें दिखाएं। जो सड़क नहीं पानी से लबालब हो चुकी है, तालाब बन चुकी है और ऐसे में लोगों को, जो आमजन है, उनको आने जाने में परेशानी हो रही है। 2 व्हीकल जो है वो फंस रहे हैं गड्ढों में, जो 4 व्हीलर है वो फंस रहे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं एक बार मेरे कैमरामैन को बोलना चाहूंगी कि ये पीछे का नजारा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो लगातार फंस रही हैं। जी हाँ, आप ये पीछे देख सकते हैं कैसे ये रिक्शा फंसा हुआ है पिछले आधे घंटे से। और यहाँ पर, और सिर्फ इसी सड़क की हम बात नहीं कर रहे हैं, जयपुर की हर सड़क लगभग इसी तरीके से देखने को मिल सकती है पिछले 3 दिन से। और हम यहाँ की जो बारिश का जो हाल है, जिस वजह से ये सड़कें बेहाल हो रखी है, और प्रशासन यही कहती है कि लाखों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं सिर्फ सड़क और ड्रेनेज सिस्टम को बनाने में। तो अगर ये सड़क पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो हम हमारी जनता को ये दिखाना चाहेंगे कि वो करोड़ों रुपए आके जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि सड़कों का हाल तो यही है, यही जो आप देख रहे हैं। तो ये प्रशासन से सीधा सवाल रहेगा कि क्या ये सड़कें इसी तरीके से रहेंगी। और हम यहाँ के आमजन से भी बात करना चाहेंगे कि उन लोगों को किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे उन्हीं लोगों से जो सड़कों पर लगातार चल रहे हैं और अपने ही, उनके ही रिक्शा और ऑटो जो है वो फंस रहे हैं इन सड़कों पर। ऐसे में इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि किस किस परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो चलिए, आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार जी। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो है इन गड्ढों की वजह से काफी ज्यादा जो ऑटो और ई रिक्शा है वो फंस रहे हैं और जो सवारी भी है वो तक गिर रही है इन गड्ढों में। मैम क्या करे, किसको बोले, को सुनता ही तो नहीं है। इतने इतने गड्ढे पड़े हैं रोडों पे, गाड़ियों में गाड़ी पलटी मार जाती है, लेकिन किसको बोले, को सुनने ही नहीं चाहता। रोडों पे इतने गहरे गहरे खड्डे हो रहे हैं, कोई पड़ जाती है, सवारी गिर गई एक बार तो गाड़ी पलट जाती है। अब किसको बोले, को सुनता ही नहीं है प्रशासन। तो आप ऐसे में प्रशासन से सीधे क्या कहना चाहेंगे? इन रोडों की मरम्मत करे जल्द से जल्द। और पानी रोडों में बहुत सारा भरा रहता है, यहाँ पे पानी निकलने की समस्या नहीं है। जी जी जी। आपके यहाँ क्या कहना है इस बेहाल पर, जो सड़कों का हाल हो रखा है? मेरा तो कहना ये है प्रशासन से कि रोड को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए, जी। क्योंकि यहाँ पे इतने गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है और आम जनता को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी। किस तरीके से जो प्रशासन की जो है वो पोल खुल चुकी है, क्योंकि प्रशासन का तो ये कहना है कि करोड़ों और लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं सड़कों और सीवरेज सिस्टम पर, ड्रेनेज सिस्टम पर हाल जो है वो सामने है, सड़कें बेहाल हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए मैम, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पे सड़कें सारी खराब हो रखी हैं। कहीं भी जाओ, कल की बात है, कल मैं इस रास्ते से आया था, मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया 10,000 रुपए का। आगे का बोनट पूरा टूट गया, लाइट टूट गई और यहाँ पे खड्डा हो रहा। आप देखो ये गाड़ी आ रही है आपके सामने। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगी एक बार इस दृश्य को हमारी जनता को दिखाएं एक बार। हाँ जी, देखिए मैडम, कैसे तो सारी जनता परेशान हो रही है, इसलिए वोट दिए थे इनको। गवर्नमेंट को सहयोग कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार आएगी, अच्छा लाएगी। सारी सड़कें तोड़ रखी हैं, कोई भी सड़क अच्छी नहीं है, कहीं चले जाओ आपके सामने है। हाँ जी मैडम। जी मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि बारिश के सारे मौसम ठीक से चलते हैं, लेकिन बारिश के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें कभी ऑटो फंस जाता है, कभी बाइक वगैरह गिर जाती है। हमने भी काफ़ी लोगों की मदद की है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ऑटो पलट भी चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी मदद भी की है। और थोड़ा ऐसा ही सिस्टम चल रहा है कि दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है हमें भी। 3 दिन से लगातार ऐसा ही है, ट्रैफिक का भी समस्या हो गया है, गाड़ी जाम हो रही है और बड़े बड़े खड्डे हो गए। हमारे जो भी कस्टमर है वो आने जाने का भी तकलीफ हो रहा है और पानी भर रहा है। ये इसका किसी भी तरह इसका मतलब समाधान होना तो चाहिए। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम यही कहेंगे कि किसी भी तरह इसका मतलब सोल्यूशन करे। ये मतलब पब्लिक को परेशान है, हमको सबको परेशान है। जी, जी। जितने भी ट्रैवल्स वाले, गाड़ी वाले हैं, बाइक वाले, छोटे छोटे स्कूटर वाले, वो तो फंस जा रहे हैं। अभी हमने देखा किस तरह से यहाँ पर एक रिक्शा जो था वो आधे घंटे से फंसा हुआ था। इससे सिर्फ एक की वारदात नहीं हुई है, पिछले 3 दिन से यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 दिन से लगातार इसी तरीके से जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर आम जनता जो है यहाँ पर फंस रही है और गिर के चोटिल भी हो रही है। अब हम इनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? महेश जैन है मेरा नाम। महेश जी, यहाँ पर क्या इसी साल ऐसा है या फिर हर साल यही समस्याएं जो है लोगों होता को देखने को मिलती है? होता तो ये ऐसा ही है हर साल, मगर अब की बार कुछ ज्यादा गड्ढे हो गए हैं और
4-5 दिन से गड्ढे हो रहे हैं। ई रिक्शा वाले पलट रहे हैं और अपने स्कूटी वाले गड्ढे में पलट रहे हैं। अभी एक मैडम की चाबी गिर गई थी गड्ढे में, काफी परेशानी हुई है और इनको तो सही होना चाहिए। ऐसी जगह है ये जो काफी साधन निकलते हैं यहाँ से, तो प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए ऐसी चीजें। तो देखिए स्थिति साफ है, लगातार यहाँ जो है हादसे हो रहे हैं, पानी जो है वो भर रहा है, सड़कें जो है पानी से लबालब हो रही है और जो इस वजह से है गड्ढे नहीं दिख रहे हैं आम जनता को, आने जाने वाले लोगों को। और प्रशासन जिस तरीके से कहती है कि लाखों करोड़ों रुपए जो है वो ड्रेनेज सिस्टम पर खर्च हो रहा है, सड़क सुधारने में खर्च हो रहा है, तो आखिर वो पैसा खर्च हो कहाँ रहा है? क्योंकि सड़कों का हाल तो आपके सामने है। ऐसे में हम प्रशासन से यही सवाल करेंगे कि क्या इस बार भी सड़कें इसी तरीके से दिखेगी और लोगों को इन परेशानियों से जूझना पड़ेगा, या फिर प्रशासन कोई फैसला या निर्णय लेगी और इस सड़क में और जयपुर की हर सड़क जो इसी तरीके की दिखती है उसमें सुधार करेगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शमा सिंह पवार, नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।